दोस्तों हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में आज हम एक और नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले शब्द युग्म, ठीक है, या फिर उनको कहते हैं समान उच्चारित भिन्नार्थक शब्द, समान रूप से उच्चारित होने वाले भिन्नार्थक शब्द। यहां पर जो समूह उच्चारित लिखा है, ये जो समूह उच्चारित जो शब्द है दोस्तों, ये सम प्लस उच्चारित से बना है। किससे बना है? सम प्लस उच्चारित शब्द से बना है। सम का अर्थ होता है सम्मान और उच्चारित शब्द होता है उच्चारण, यानी बोलना। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना। भिन्नार्थक यानी भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ, ठीक है। परिभाषा यहां पर हमारे दोस्तों तैयार हो गई। समूह उच्चारित, सम का अर्थ होता है समान रूप से, उच्चारित का अर्थ होता है उच्चारण। उच्चारित जो शब्द है वो उच्चारण से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और भिन्नार्थक का अर्थ होता है भिन्न भिन्न अर्थ। हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारण करने पर तो हमें केवल और केवल सम्मान ही लगते हैं, कि जब हम उनको बोलते हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बोलने में तो ये समान रूप से ही बोले जाते हैं, लेकिन समान रूप से बोले जाने के बाद में भी यदि उनके अलग अलग दोस्तों भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को समूहोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या फिर शब्द युग्म के नाम से जाना जाता है। परिभाषा हमारे सामने क्या निकल के आई है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर तो उनका उच्चारण समान रूप से ही रहता है, लेकिन जब उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं तो उनको समूहोच्चारित भिन्नार्थक शब्द अर्थात शब्द युग्म के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लिखूं, खत, ए का अर्थ नहीं, कत का मतलब है कहना। कुछ कहा न जा सके, कुछ कहा न जा सके, ठीक है। लेकिन अथक, जो थके नहीं, जो थके नहीं। तो यहां पर अकत और अथक बोलने पर तो ये समान रूप से इनका उच्चारण हो रहा है, लेकिन इनके अर्थ क्या निकले दोस्तों? इनके अर्थ अलग अलग निकल रहे। अखत का अर्थ होता है कुछ कहा न जा सके, और अथक का अर्थ होता है जो कभी थके नहीं। तो ऐसे समान उच्चारित या बोले जाने वाले शब्द जिनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है दोस्तों, उनको भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्य शब्दों की बात करें, एकुल, एकुल का अर्थ होता है बिना कुल का, जिसका कोई कुल नहीं होता है। तो आकुल, ठीक उसी प्रकार में लिखूं आकुल, दोस्तों आकुल का अर्थ होता है व्याकुल, ठीक है। तो अकुल यानी बिना कुल का और आकुल यानी व्याकुल। यहां पर भी जो दो शब्द है बोलने में तो ये समान रूप से ही बोले जाते हैं, लेकिन इनका भी अर्थ क्या निकल रहा है दोस्तों? अलग अलग निकल रहा है। जैसे मैं यहां पर लिखूं अग, दोस्तों अग का अर्थ होता है शरफ या फिर पर्वत, लेकिन मैं यहां पर लिखूं अघ्य तो इसका अर्थ होता है पाप। अग का अर्थ होता है सरफ या पर्वत है, और अघ्य का अर्थ क्या होता है? पाप होता है। तो एकत कुछ कहा न जा सके, अथक जो थके नहीं, अकुल बिना कुल का, आकुल यानी व्याकुल, अज्ञ यानी सरफ या पर्वत, और अज्ञ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पाप होता है। तो बोलने पर तो ये समान ही लगते हैं, लेकिन इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। तो ये समूह उच्चारित भिन्नार्थक शब्द या फिर शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे अन्य उदाहरण की बात करें, आगम, एगम, एगम का अर्थ होता है जहां जाना संभव नहीं हो, जहां जाना संभव नहीं हो। आगम, दोस्तों आगम का अर्थ होता है शास्त्र या फिर आना। अगम और आगम बोलने पर तो हमें सेम ही लगते, ठीक है।
सामान्य लगते हैं, लेकिन अगम का अर्थ होता है जहां जाना संभव नहीं हो। और दोस्तों आगम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शास्त्र या फिर आना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं ऐचल, ऐचल का अर्थ होता है पर्वत है। और ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अचला, तो दोस्तों अचला किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। अचल या फिर अचला, बोलने में तो हमें कैसा लग रहा है, बोलने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनका उच्चारण समान रूप से किया जा रहा है, लेकिन समान नहीं होता, उच्चारण करने पर ये अलग अलग होते हैं, तो इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं दोस्तों, शब्द युग्म कहलाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं अर्चन, दोस्तों अर्चन का अर्थ होता है पूजा, और यहां पर मैं अर्जन लिखूं तो अर्जन का अर्थ होता है संग्रह या फिर संग्रहित करना या फिर ग्रहण करना। तो अर्चन का अर्थ होता है पूजा और अर्जन का अर्थ क्या होता है, संग्रह। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अतीत, अतीत का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों बीता हुआ, जो बीत गया उसको अतीत कहते हैं। लेकिन यहां पर मैं लिखूं अतीव, तो दोस्तों इस अतीव का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है, बहुत ज्यादा। उम्मीद करता हूं कि परिभाषा और उदाहरण आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द युग्म, यानी समान उच्चारित होने वाले भिन्नार्थक शब्द। परिभाषा नाम में लिखी हुई है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको उच्चारण करने पर, बोलने पर तो उनका समान रूप से उच्चारण हो जाता है, लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग निकलता है दोस्तों उनको समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या फिर शब्द युग्म के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अन्य और उदाहरणों के बारे में दोस्तों विस्तार पूर्वक से अध्ययन करने वाले। ठीक है भाई, मिटा दूं। अब देखो अन्य उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं अभिराम, अभिराम, दोस्तों अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर। यदि मैं यहां पर लिखूं अविराम, तो अविराम का अर्थ होता है लगातार, अविराम का अर्थ क्या होता है, लगातार। भाई बोलने पर तो एक समान ही बोले जाते हैं, जैसे अभिराम, तो अभिराम और अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लगातार होता है। ठीक उसी प्रकार में लिखो अभिज्ञ, अभिज्ञ, दोस्तों अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानकार। यदि मैं लिखूं अविज्ञ, तो अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, यानी जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार में लिखूं अज्जर, दोस्तों अज्जर होता, अज्जर का जो अर्थ होता है वो होता है देवता। और ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अजीर, क्या लिखूं, अजीर, तो अजीर का अर्थ होता है आंगन। एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, अजर का अर्थ होता है देवता और अजीर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आंगन। ठीक उसी प्रकार में यहां पर एक नया शब्द लिखूं, जैसे अतल, अतल, अतल का अर्थ होता है दोस्तों गहरा। और ठीक उसी प्रकार में लिखूं अतुल, और अतुल का जो अर्थ होता है जिसकी तुलना न हो, तुलना न हो। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अवलंब, दोस्तों अवलंब का जो अर्थ होता है वो होता है सारा। और ठीक उसी प्रकार में लिखूं अविलंब, तो अविलंब का जो अर्थ होता है वो होता है शीघ्र। ठीक है, तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सुंदर। अविराम यानी लगातार, अभिज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख, अजर देवता, अजीर आंगन, अतल गहरा, अतुल का अर्थ होता है तुलना न हो, अवलंब यानी सहारा होता है, और अविलंब का अर्थ होता है बिना किसी विलंब के या फिर
शीघ्र। ठीक उसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों के बारे में चर्चा करें तो जैसे अमूल्य, मूल यानी जड़ होती है, तो बिना जड़ का, अमूल का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, बिना जड़ का। लेकिन यहां पर मैं लिखूं अमूल्य, बोलने में सेम ही लग रहा है। अमूल्य, अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अनमोल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अरि, अरि पर री पर मैं छोटी मात्रा लगा दूं दोस्तों, अरि यानी होता है दुश्मन, और यदि मैं रे पर बड़ी मात्रा लगा दूं, मैं लिखूं उसको अरि, तो अरि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, संबोधन होता है। बोलने में सेम सेम लगते हैं, यानी उच्चारण करने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, उनको समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार में लिखूं दोस्तों अनल, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अनल, अनल का अर्थ होता है आग, और ठीक उसी प्रकार में लिखूं अनिल, दोस्तों अनिल का अर्थ होता है हवा। ये भी एग्जाम में दोस्तों एक से अधिक बार, 4-5 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अनिल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अनुग, दोस्तों अनुग का अर्थ होता है अनुयायी, यानी किसी भी धर्म को मानने वाला। और ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अनुज, तो अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। अनुज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, छोटा भाई। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अनभिज्ञ, दोस्तों अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। और ठीक उसी प्रकार में लिखूं अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, अभिज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों जानकार। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अनु, दोस्तों अनु का अर्थ होता है पीछे, तो यदि मैं लिखूं अणु, बोलने में सेम सेम है अणु, तो दोस्तों अणु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कण हो जाएगा। भाई अणु का अर्थ क्या होता है, पीछे होता है, तो अणु का अर्थ क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। अपकार, अपकार, दोस्तों अपकार का अर्थ होता है बुराई, अपकार का अर्थ क्या होता है बुराई, तो यदि मैं उपकार लिखूं तो उपकार का अर्थ क्या हो जाएगा, उपकार का अर्थ भलाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा या फिर तुलना, लेकिन मैं यहां पर लिखूं उपेक्षा, तो दोस्तों उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना, क्या होता है, अवहेलना। ठीक है, तो अमूल का अर्थ होता है बिना जड़ का, तो अमूल्य हो गया अमोल। अरि यानी दुश्मन, अरि यानी शत्रु, बोलने में एकदम समान रूप से उच्चारण हो रहा है, समान रूप से बोले जा रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या निकल रहा है दोस्तों, अलग अलग निकल रहा है। अनल यानी आग और अनिल यानी हवा, अनुग यानी अनुयायी, अनुज का अर्थ होता है दोस्तों छोटा भाई, अनभिज्ञ यानी अनजान, और अभिज्ञ यानी होता है जानकार। अनु का अर्थ पीछे, अणु का अर्थ होता है कण, अपकार का अर्थ बुराई, उपकार का भलाई, अपेक्षा यानी आशा या तुलना, तो दोस्तों उपेक्षा का क्या हो गया, अवहेलना हो गया। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण तो एक समान हो रहा है, लेकिन इनके अर्थ में क्या हो रहा है दोस्तों, अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इनको शब्द युगम या फिर समूहोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि तथ्य समझ में आ गए होंगे दोस्तों, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे उदाहरणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ भाई मिटा दूं, कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूं अवगत, अवगत, दोस्तों अवगत का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञात, लेकिन मैं लिखूं अविगत, अविगत का जो अर्थ होता है वो होता है अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं किया जा सके, या फिर कहते हैं उसको दूर। तो अवगत का अर्थ होता है ज्ञात और अविगत का अर्थ होता है अव्यक्त या फिर दूर। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अविहित, दोस्तों अविहित का जो अर्थ होता है वो होता है विधि यानी नियम के विरुद्ध, यानी विधि विरुद्ध,
जो नियम के विरुद्ध होता है उसको अविहित कहते हैं। लेकिन मैं लिखूं अभिहित, अभिहित, तो दोस्तों अभिहित का अर्थ होता है खतित या फिर अर्थ होता है उक्त। तो अवगत का अर्थ होता है ज्ञात और अविहित का अर्थ क्या होता है? अव्यक्त या फिर दूर होता है। ठीक उसी प्रकार अविहित का अर्थ विधि विरुद्ध होता है, तो दोस्तों अभिहित का अर्थ होता है कथित या फिर उक्त। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं अली, दोस्तों अली का अर्थ होता है भ्रमर। और ठीक यदि मैं लिखूं आली, तो दोस्तों आली का अर्थ होता है संबोधन। अली यानी भ्रमर, आली यानी संबोधन। बोलने में एक जैसा लग रहा है लेकिन अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द युगम या फिर समान उच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं दोस्तों अलग, अलग का अर्थ होता है बाल। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अलिक, दोस्तों अलिक का अर्थ होता है ललाट। लेकिन मैं लिखूं अलीक, बड़ी मात्रा लगा दूं दोस्तों, जिसका अर्थ होता है झूठा। देखो समान रूप से बोले जा रहे, अलग यानी बाल, अलिक यानी ललाट, अलीक यानी अर्थ क्या होता है? झूठा होता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अवदान, दोस्तों अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य। अवदान का अर्थ क्या होता है? प्रशंसित कार्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि मैं अवधान लिखूं, क्या लिखूं? अवधान, तो दोस्तों अवधान का अर्थ होता है योग या ध्यान। अवधान का अर्थ क्या होता है? योग या फिर ध्यान। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं अवधि लगाऊं, अवधि में मात्रा छोटी लगा दूं पर, अवधि का अर्थ होता है समय। और ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं अवधि, तो अवधि दोस्तों एक भाषा होती है। क्या होती है? एक भाषा विशेष होती है। अवधि क्या होती है? एक भाषा विशेष होती है। तो अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य, अवधान यानी योग या फिर ध्यान। अवधि का अर्थ होता है समय, तो अवधि का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? भाषा विशेष हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं अश्व, दोस्तों अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं अश्व, यानी यहां पर तालव्य है और एक जगह दंतेश है, तो इस अश्व का अर्थ होता है पराया। क्या होता है? पराया। और ठीक उसी प्रकार यदि मैं असम लिखूं, तो दोस्तों असम का अर्थ होता है जीवाश्म। असम का अर्थ घोड़ा, असम यानी पराया, और असम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जीवाश्म। बोलने पर ये शब्द भी एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका भी अर्थ क्या हो रहा है? अलग अलग दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं अश्लीलता, अश्लीलता, दोस्तों अश्लीलता का अर्थ होता है उद्दंडता। ठीक है, लेकिन मैं लिखूं अश्लीलता, तालव्य की स की जगह मैंने क्या किया? दोस्तों दंत से लगा दिया। और अश्लीलता का अर्थ होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। ठीक उसी प्रकार में लिखूं ऐसर, यानी बिना बाण के, ऐसर यानी बिना बाण। और ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं दोस्तों असर, तो इस असर का अर्थ क्या होता है? प्रभाव होता है। बोलने में समान ही बोले जाते हैं लेकिन फिर भी इनका अर्थ क्या हो रहा है? अलग अलग दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अव्य, अव्य यानी जो खर्च न हो, जो खर्च न हो। लेकिन ठीक उसी प्रकार में लिखूं दोस्तों अवयव, तो अवयव का अर्थ होता है अंग या फिर भाग। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अवमर्श, अवमर्श का जो अर्थ होता है वो होता है संपर्क या फिर स्पर्श, संपर्क या फिर स्पर्श। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अवमर्श, यानी तालव्य से की जगह मैंने क्या कर दिया? मूर्धन्य से लिख दिया दोस्तों। इसका अर्थ होता है आलोचना। क्या होता है? आलोचना। बोलने में तो एक जैसे ही बोले जाते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं दोस्तों? इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए समौचार शब्द कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार में लिखूं दोस्तों अह, दोस्तों अह का अर्थ होता है दिन, लेकिन मैं यहां पर लिखूं अही, और इस अही का अर्थ होता है शरफ। क्या होता है? शरफ। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अक्ष, दोस्तों अक्ष का अर्थ होता है दूरी, और यदि मैं लिख दूं अक्सी,
तो अक्सी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आंख होता है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं अंगना, दोस्तों अंगना का अर्थ होता है स्त्री, या फिर मैं लिखूं आंगन, तो आंगन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आंगन ही होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार लिखूं आयस, आयस का अर्थ होता है बदनामी, और ठीक उसी प्रकार में लिखूं आयस, तो इस आयस का अर्थ होता है दोस्तों लोहा, क्या होता है, लोहा होता है। तो अव्यय यानी जो खर्च नहीं हो, लेकिन अव्यय का अर्थ क्या, अवयव का अर्थ क्या होता है, अंग या फिर भाग। अवमर्श का अर्थ होता है संपर्क या फिर स्पर्श, लेकिन अवमर्श यहाँ पर तालवेश है, यहाँ पर मूर्धन्य है, इस मूर्धन्य से वाले अमर्श का अर्थ क्या होता है, आलोचना। अह यानी दिन, अहि यानी सर्प, अक्ष यानी दूरी, अक्षी यानी आंख है, अंगना यानी स्त्री, और आंगन यानी आंगन, अयस यानी बदनामी, और अयस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लोहा होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य भी आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दो। अब देखो हमारे सामने कुछ और उदाहरण है, जैसे मैं लिखूं आदि, आदि, ठीक है दोस्तों, आदि होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। तो ठीक उसी प्रकार यदि मैं व्याधि लिखूं, तो व्याधि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शारीरिक कष्ट। आदि और व्याधि बोलने में तो हमें एक समान ही लग रहा है, लेकिन अर्थ इसके अलग अलग निकल रहे। तो आदि मानसिक रोग, और व्याधि का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, शारीरिक रोग हो गया। ठीक है, शारीरिक कष्ट हो गया या फिर शारीरिक रोग। जैसे आभरण, आभरण का अर्थ होता है आभूषण, आभरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आभूषण। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं आवरण, तो आवरण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, पर्दा होता है। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं आयास, तो आयास का अर्थ होता है श्रम या फिर मेहनत, श्रम परिश्रम या फिर मेहनत। तो ठीक उसी प्रकार यदि मैं आवास लिखूंगा, तो दोस्तों आवास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, घर होता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं आरती, आरती में ती की मात्रा में बड़ी ई की लगा दूं, तो इस आरती का अर्थ तो क्या होता है दोस्तों, पूजा होता है। लेकिन मैं आरती में ती की मात्रा छोटी लगा देता हूं दोस्तों, इस आरती का अर्थ होता है, इस आरती का अर्थ होता है जो पूजा न गया हो, पूजा न गया हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं आस्तिक, दोस्तों आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला। ठीक उसी प्रकार मैं यहां पर मात्रा बड़ी लगा दूं, आस्तिक कर दूं, और आस्तिक एक ऋषि का नाम है। किसका नाम है दोस्तों, ऋषि का नाम है। तो ये क्या हो गया, ये ऋषि विशेष हो गया, क्या हो गया, ऋषि विशेष हो गया। तो आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और व्याधि अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। आभरण यानी आभूषण, आवरण यानी पर्दा, आयास यानी शर्म या मेहनत, आवास यानी घर, आरती यानी पूजा, आरती यानी पूजा करने योग्य नहीं हो, आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाला, और आस्तिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक ऋषि विशेष होता है। तो बोलने में तो हमें एक जैसे लग रहे, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको समोच्चारित विनार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं लिखूं आरी, आरी में र के साथ में ई की मात्रा छोटी लगाए, इस आरी का अर्थ होता है जिद, क्या होता है, जिद। लेकिन मैं यहां पर आरी लिखूं, मात्रा बड़ी लगा दूं, तो इस आरी का जो अर्थ होता है वो होता है काटने का औजार,
काटने का औजार। ठीक उसी प्रकार में लिखूं उद्वेग। दोस्तों उद्वेग का अर्थ होता है वृद्धि, और मैं लिखूं उद्वेग, इसका अर्थ होता है चिंता। तो उद्वेग का अर्थ होता है वृद्धि और उद्वेग का जो अर्थ हो गया वो गया चिंता। बोलने में सेम जैसे ही बोले जाते हैं लेकिन अर्थ इनके अलग अलग निकलते हैं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार में लिखूं कूच। कूच का अर्थ होता है प्रस्थान। ठीक उसी प्रकार में लिखूं कूच। कूच का अर्थ होता है स्तन, और मैं लिखूं कच्छ। कच्छ का अर्थ होता है दोस्तों बाल। तो कूच का प्रस्थान, कुछ का स्तन, और कच्छ का अर्थ क्या होता है दोस्तों बाल होता है। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं कपट। दोस्तों कपट का अर्थ होता है छल, लेकिन मैं यहां पर कपाट लिखूं तो कपाट का अर्थ क्या हो जाएगा, कपाट का अर्थ द्वार यानी किवाड़ हो जाएगा। तो कपट का अर्थ क्या होता है छल होता है, और कपाट का अर्थ क्या हो गया द्वार हो गया। ठीक है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं खता। खता का अर्थ होता है खाने, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन मैं लिखूं दोस्तों कंथा, तो कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। कथा का अर्थ खानी हो गया, लेकिन कंथा का अर्थ क्या होता है दोस्तों गुदड़ी होता है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं यहां पर घन। घन का जो अर्थ होता है वो बादल होता है, लेकिन मैं लिखूं दोस्तों घन, तो घन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है हथौड़ा होता है। घन यानी बादल होता है, और घन का अर्थ क्या होता है हथौड़ा होता है। दोस्तों एक लिखूं मैं चीर। चीर का अर्थ होता है सदैव, और मैं मात्रा ई की बड़ी लगा दूं चीर कर दूं, तो यहां पर दोस्तों चीर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी चीर हरण करना, वस्त्रों को हरण करना। ठीक उसी प्रकार में लिखूं कलुष। दोस्तों कलुष का अर्थ होता है पाप, और मैं लिखूं कुलिस। कुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो कलुष का अर्थ क्या हो गया पाप हो गया, और कुलिस का अर्थ क्या हो गया वज्र हो गया। बोलने में एक जैसे बोले जाते हैं। केत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। केत का अर्थ होता है घर, और मैं लिखूं केतु, तो केतु किसको कहते हैं पताका यानी ध्वजा, ध्वजा को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार में गद्दा। दोस्तों गद्दा होता है अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, लेकिन मैं यहां पर लिखूं गद्दा, तो क्या हो जाएगा गंधर्व यानी गद्दा हो जाएगा, यानी ये गंधर्व हो जाएगा। तो आरी यानी जिद, आरी काटने का औजार। उद्वेग यानी वर्दी, उद्वेग यानी चिंता। कुछ यानी प्रस्थान, कुछ यानी स्तन, और कच्छ का अर्थ क्या होता है दोस्तों बाल होता है। कपट यानी छल, कपाट यानी द्वार, कर्ण कथा यानी खानी, और कंथा यानी क्या हो जाएगी गुदड़ी हो जाएगी। घन यानी बादल, और घन यानी हथौड़ा। चीर यानी सदैव, चीर यानी वस्त्र। कलुष यानी पाप, कुलिस यानी वज्र। केत यानी घर, केतु यानी ध्वजा, और गदा यानी अस्त्र, और गधा यानी क्या हो जाएगा गंधर्व हो जाएगा। तो ये सारे शब्द ये भी हमें बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन सब के भी अर्थ अलग अलग निकलते हैं, इसलिए इसको समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं तथ्य समझ में आए होंगे दोस्तों। इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई मिटा दूं, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो हमारे सामने कुछ और उदाहरण है। जैसे मैं लिखूं चप्पल, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चप्पल, चप्पल का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है चंचल। क्या होता है चंचल। लेकिन मैं यहां पर लिखूं चपला, चपला को कहते हैं बिजली। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चप्पल का अर्थ होता है चंचल,
और चपला का अर्थ होता है विद्युत या फिर बिजली। बोलने में एक जैसा ही लग रहा है दोस्तों। तर्क, तर्क यानी बहस या फिर युक्ति, लेकिन मैं यहां पर लिखूं तक्कर। तक्कर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? छाछ होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तरणी। णी पर मैं ई की मात्रा छोटी लगाता हूं। तरणी यानी सूर्य और तरुणी यानी तरणी यानी सूर्य, बड़ी मात्रा लगाऊं तरणी यानी नाव और तरुणी यानी युवती। ठीक है, युवती। तो तरणी यानी सूर्य, छोटी मात्रा है णी पर तो सूर्य हो गया, बड़ी ई की मात्रा तरणी यानी नाव और तरुणी यानी क्या हो गया दोस्तों? युवती हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं दीवा, द पर ई की मात्रा छोटी लगाऊं, उस दीवा का अर्थ होता है दिन, और यदि मैं द पर बड़ी मात्रा लगाऊं दीवा तो क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूती, द पर उ की मात्रा छोटी है, इस दूती का अर्थ होता है चमक, और मैं बड़ी मात्रा लगा दूं दूती कर दूं तो इसका अर्थ होता है संदेश वाहिका यानी संदेश ले जाने वाली। क्या होता है दोस्तों? संदेश ले जाने वाली। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं नाक। दोस्तों नाक का अर्थ होता है नासिका, लेकिन मैं यहां लिखूं नाग तो नाग का अर्थ सरफ या फिर पर्वत है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है निर्जर। दोस्तों निर्जर का अर्थ होता है देवता और निर्झर का अर्थ होता है झरना। निर्झर का अर्थ क्या होता है? झरना होता है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं परुष। दोस्तों परुष का जो अर्थ होता है वो होता है कठोर, लेकिन मैं लिखूं पुरुष तो पुरुष का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति। परुष यानी कठोर होता है, पुरुष एक व्यक्ति विशेष को संज्ञा दी गई है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं प्रसाद। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, प्रसाद का अर्थ होता है कृपया या फिर भोग, लेकिन मैं लिखूं प्रसाद। दोस्तों इस प्रसाद का अर्थ होता है राजमहल यानी भवन। ठीक है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं पुष्कर। पुष्कर दोस्तों पुष्कर एक झील है यानी एक जलाशय, इसके अलावा एक तीर्थराज है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर लिखूं पुष्कल तो पुष्कल का अर्थ होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। मैं यहां पर लिखूं पंख। पंख का अर्थ होता है कीचड़, लेकिन दोस्तों मैं यहां पर लिखूं पंख और पंख का अर्थ होता है पर। क्या होता है? पर। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जैसे मैं लिखूं निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है रचना, लेकिन मैं यहां पर लिखूं निर्वाण। दोस्तों निर्वाण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मोक्ष। पंख का कीचड़ होता है तो पंख क्या हो गए? पर हो गए पक्षियों के। निर्माण का अर्थ रचना होता है तो निर्वाण का अर्थ क्या हो गया? मोक्ष प्राप्त करना हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है परिणत। क्या लिखा हुआ? परिणत का अर्थ होता है रूपांतरण, रूप परिवर्तन, परिणत। लेकिन मैं यहां पर लिखूं परिणित। परिणित का अर्थ होता है दोस्तों विवाहित। देखो मात्रा लगने से स्थिति बदल जाती है, तो बोलने में तो परिणत और परिणित एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग होते हैं। ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा गया प्रश्न है जैसे ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ होता है दोस्तों गांठ। थ पर ई की मात्रा क्या? छोटी है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन मैं यहां पर ग्रंथि कर दूं, बड़ी मात्रा लगा दूं तो ये हो गया गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। ठीक है। तो चप्पल यानी चंचल, चपला यानी बिजली, तरक यानी बहस या युक्ति, तरक यानी छाछ, तरणी यानी युवती, तरणी यानी नाव और तरुणी यानी तरणी यानी सूर्य,
तरणी पर ई की मात्रा बढ़ी है, नाव और तरुणी यानी युवती। दिन दीवा दिन और दीवा दीपक, द्युति चमक और द्युति संदेश वाहिका। नाक यानी नासिका, नाक यानी सरक या पर्वत। निर्जन यानी देवता, निर्जन यानी झरना। परुष यानी कठोर, पुरुष यानी व्यक्ति विशेष। प्रसाद यानी कृपया या भोग, और प्रसाद का मतलब होता है राजमहल। पुष्कर एक जलाशय या तीर्थ स्थान है, लेकिन पुष्कर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक होता है। बोलने में एक समान है, अर्थ सभी के अलग अलग निकल रहे। पंख यानी कीचड़, पंख यानी पर। निर्माण यानी रचना, निर्माण यानी मोक्ष। परिणत यानी रूपांतरण, परिणत यानी विवाहित। ग्रंथ यानी गांठ, और ग्रंथि यानी ग्रंथों को पढ़ने वाला। तो उम्मीद करता हूं कि तथ्य समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बिठा दो भाई। अब देखो हमारे सामने कुछ और उदाहरण है। जिसे मैं लिखूं बाण, बाण। दोस्तों बाण कहते हैं आदत को। यदि मैं बाण लिखूं तो बाण का अर्थ क्या होता है? तीर। बाण क्या होती है? आदत। बाण क्या हो गया? तीर। बोलने में एक जैसे, अर्थ क्या हो गए दोस्तों? अलग अलग। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं मंथर, तो मंथर का अर्थ होता है धीमे। लेकिन मैं यहां पर लिखूं मंथरा, तो मंथरा कौन थी दोस्तों? दासी विशेष, यानी एक दासी थी। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं लता, लता एक बेल विशेष है। लेकिन लता यानी एक तय आधा है, तो क्या हो जाएगा? लता दोस्तों कपड़ा को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सेकंड ग्रेड में, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, और दोस्तों लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं वर्ण, तो वर्ण का अर्थ होता है चुनना, और मैं लिखूं वारण, वारण का अर्थ होता है हाथी, और मैं लिखूं वर्ण, इस वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों रंग। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं वसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, और मैं लिखूं दोस्तों वेसन, वेसन का अर्थ होता है आदत या फिर लत। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं विधा, तो विधा होता है गद्य एवं पद्य का एक प्रकार, गद्य एवं पद्य का प्रकार। तो मैं लिखूं विद्या, दोस्तों विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ ज्ञान होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों सम, सम का अर्थ होता है शांति, लेकिन मैं यहां पर लिखूं सम, इस सम का अर्थ होता है बराबर। ठीक उसी प्रकार में लिखूं विस्मय, तो विस्मय का अर्थ होता है जहरीला, और मैं लिखूं विस्मय, इस विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है स्वजन, स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। स कौन सा आ रहा है? स तालव्य से आ रहा है, लेकिन मैं यहां पर मूर्धन्य से लिख दूं स्वजन। दोस्तों स्वजन का अर्थ होता है परिजन, यानी अपने जो लोग होते हैं वो परिजन, स्वजन। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं दोस्तों यहां पर सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत, लेकिन मैं लिखूं क्षुधा, इस क्षुधा का अर्थ होता है दोस्तों भूख। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं हंस, दोस्तों हंस एक पक्षी विशेष है। कौन है?
पक्षी विशेष। तो लेकिन मैं लिखूं हंस है तो इसका अर्थ क्या होता है, हंस यानी हंसना हो गया। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं हरी, री पर ई की मात्रा छोटी लगाऊं, हरी यानी विष्णु, बड़ी मात्रा लगा दो तो हरी यानी दोस्तों हो जाएगी हरे रंग की, हरे रंग की। और यदि मैं हर लिख दूं तो हर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, शिव होता है, अलग अलग अर्थ निकले। ठीक उसी प्रकार में लिखो श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है दोस्तों भिक्षु, लेकिन मैं लिखूं श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। ठीक उसी प्रकार में लिखूं सिल, सिल का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर, लेकिन मैं यहां पर लिखूं सील, सील होती है दोस्तों मुहर या फिर होती है नमी। ठीक उसी प्रकार में लिखूं सीता, दोस्तों सीता मिश्री को कहते हैं, लेकिन मैं बड़ी मात्रा लगा दूं सीता, तो सीता किसको कहा जाता है, सीता जानकी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, जानकी को। तो यहाँ पर बाण, बाण यानी आदत, बाण यानी तीर, मंत्र यानी धीमे, मंत्रा दासी विशेष, लता यानी बेल और लत्ता यानी कपड़ा, लक्ष्य यानी लाख, लक्ष्य यानी उद्देश्य, वर्ण यानी चुनना, वारण यानी हाथी और वर्ण यानी रंग, वसन यानी वस्त्र, वेसन यानी आदत, विद्या यानी गद्दे का प्रकार और विधा यानी ज्ञान, सम यानी शांति, सम यानी बराबर। बोलने में एक जैसे बोले जाते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है, याद रख लेना है। विस्मय यानी झरीला, विस्मय यानी आश्चर्य, स्वजन यानी कुत्ता और स्वजन यानी क्या हो गया दोस्तों, परिजन हो गया। क्षुधा अमृत, क्षुधा यानी भूख, हंस यानी पक्षी विशेष और हंस यानी हंसना, हरि यानी विष्णु, हरि यानी हरे रंग की और हर यानी शिव, श्रवण यानी भिक्षु और श्रवण यानी सुनना, सील यानी पत्थर, सील यानी मोहर या नमी और सीता यानी मिस्री, और सीता दोस्तों किसको कहा गया है, जानकी को कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को सारे तथ्य आसानी के साथ में समझ में आए होंगे। दोस्तों ये हम उन्हीं तथ्यों की बात करें जो एग्जाम में पहले बार बार पूछे गए हैं या फिर एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शब्द युगम थे, उन्हें सारे शब्दों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर भी किसी प्रकार की कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करें। एक बार सभी को फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।